भारतीय मानवाधिकार सरकार ट्रस्ट की सम्मानित निवाड़ी जिला कार्यकारिणी एवं सागर संभाग कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि हमें आमंत्रित किया और एक छोटे से गांव ग्राम निटारा में निवाड़ी जिला के ग्राम निटारा में कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ पे मीटिंग विशेष तौर पर रखी गई है कि यहाँ की कुछ जटिल समस्याएं हैं जिसका शासन के द्वारा लाभ तो लिया जा सका है लेकिन सुचारू रूप से चालू नहीं है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि जो हम लोग अगर जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे तो वो समस्याएं हल हो सकती हैं। इसी तारतम्य में निवाड़ी जिला अध्यक्ष महेश बौड़ेली जी का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस मीटिंग को बड़े ही चाव से रखी है और समस्त पदाधिकारीगण एवं ग्रामवासियों ने बहुत व्यवस्था बनाई है। भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है हनुमान जी मंदिर के सामने। तो समस्त जिला कार्यकारिणी निवाड़ी की ओर से हम सभी ग्रामवासियों को भी आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय मानवाधिकार सरकार ट्रस्ट क्या है, आपको संगठन के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है कि आपको लगे कि ये ट्रस्ट है क्या। आई कार्ड पहन के किसी ग्राम पंचायत में आ रहे हैं, किसी शासन प्रशासन के पास हम लोग जा रहे हैं, तो इस संगठन का क्या उद्देश्य है, वो क्या कार्य कर रहे हैं। हम लोग निरंतर मानव सेवा का कार्य करते हैं, वो भी निस्वार्थ तरीके से। किसी से कोई भी शुल्क या कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। अगर कहीं से भी पता चल जाए कि किसी ने, हमारे पदाधिकारी ने किसी से भी 1 रुपए भी किसी कार्य के एवज में लिए हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया जाता है। तो हमारे संगठन के भारतीय मानवाधिकार सरकार ट्रस्ट संगठन के ऐसे नियम हैं जो बहुत ही कड़े नियम हैं और हमारा संगठन पूरे देश में 21 राज्यों में सुचारू रूप से संचालित है और 25 से 26 जिले हम लोग मध्य प्रदेश में सक्रिय तरीके से कार्य कर रहे हैं और निस्वार्थ तरीके से शासन प्रशासन, जिला प्रशासन और प्रदेश शासन तक हम लोग अपनी बात रखते हैं और वो कार्य पूर्ण होता है। उदाहरण के लिए बता दें कि आज से कुछ समय पहले यहाँ की एक बच्ची है केवट समाज की जो प्रताड़ित थी और बहुत बुरी तरीके से घायल भी थी। हमारे जिला अध्यक्ष जी ओरछा लेके गए, हम लोगों ने तत्काल उसको संज्ञान में लिया और 498 लगवा के ससुराल पक्ष में अभी वो लोग कोर्ट की पेशी कर रहे हैं। मतलब 24 घंटे के अंदर कार्रवाई। इसी ग्राम पंचायत की एक बच्ची जो प्रताड़ित थी उसको हम लोगों ने न्याय दिलाया है। तो आप लोगों को बता दें कि भारतीय मानवाधिकार सरकार ट्रस्ट एक ऐसा संगठन है जो भारत सरकार नीति आयोग से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से, और हम लोग निस्वार्थ तरीके से मानव सेवा जैसे महिला उत्पीड़न, पुरुष उत्पीड़न, बाल मजदूरी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी या किसी भी समस्याओं को लेकर पुलिस प्रशासन हो, राजस्व प्रशासन हो, कोई भी हो, किसी भी जगह हम लोग निस्वार्थ तरीके से जाते हैं और मानव की सेवा करते हैं। यही हमारा धर्म है और यही हमारा संकल्प है। हमारे भारतीय मानवाधिकार का यही उद्देश्य है। तो यहाँ की जो भी समस्या जिला अध्यक्ष जी ने और सागर संभाग अध्यक्ष जी ने रखी हैं, तो हम लेटर के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अवगत कराना चाहेंगे और आज ही लेटर जारी करवा देंगे। जो भी समस्या है लिखित रूप से आप हम लोगों को दीजिए और जो भी हमसे बन सकेगा, जैसी भी सेवा हमसे बनेगी, हम ग्राम पंचायत के लिए और मानव सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे जिला प्रभारी जी संदीप नायक जी का एवं नवनियुक्त पदाधिकारी मैडम सुमित्रा जी जो निवाड़ी जिला अध्यक्ष के पद पे कल से प्रभार संभालेंगी। इनका बहुत बहुत स्वागत। और मैं संतोष सिंह पवार प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निवेदन करूंगा कि जो भी हमसे बन सकेगा ग्राम पंचायत को लेके और जिला निवाड़ी के लिए जैसा भी हमसे हो सकेगा निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। जय हिंद। मोरेली के द्वारा ये कार्य ग्राम पंचायत में किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी, संभाग अध्यक्ष और जिला के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं।
महाराज की बात के दो बातें मेन मानवाधिकार से सहायता मांगी गई है कि एक तो यहाँ गौशाला में भूसा भरा है और गैया है नहीं, जबकि इसके पूर्व में महाराज ने फोटो भी डाली थी इसी मंदिर, गौशाला की डाली थी ना महाराज, गौशाला की ताला लगा था। और दूसरी समस्या है कि किसान जो है उनकी खेती पानी अधिक वर्षा के कारण नष्ट हो चुकी है। तो इसकी आपको आपकी बात को हम प्रदेश तक बनाएंगे, प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निश्चित जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को इस बात से अवगत कराया जाएगा लेटर के माध्यम से मानवाधिकार से कि जो किसान की समस्याएं हैं वे माननीय मुख्यमंत्री जी को और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री जी को और जो अपने कृषि विभाग मंत्री हैं केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान जी को इस बात से विशेष अवगत कराया जाएगा लेटर के माध्यम से। जैसे कि आज की इस मीटिंग में संभाग अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी एवं हमारे जिला अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी के समक्ष जो आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि पहले तो संगठन में शामिल किया, तदुपरांत आज की मीटिंग का हिस्सा बने, ये बहुत बड़ी मेरे लिए। अभी हमारे जो नए पदाधिकारी बने हैं जिले के अध्यक्ष, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे उनकी कार्य क्षमता उनकी कार्यशैली मैं बहुत दिनों से देखता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, ग्रुप के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आगे भी आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से सबको साथ लेके चलें। बहुत बड़ी बात है, मानव सेवा हर व्यक्ति के लिए एक पूजा के समान होती है। जैसे हम और आप भगवान ईश्वर की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही, और मैं तो इससे और ज्यादा भी मानता हूँ क्योंकि ईश्वर की पूजा से ही ज्यादा बड़ी पूजा है मानव सेवा। यदि हम निस्वार्थ भावना से मानव सेवा करते हैं तो ईश्वर मतलब हमसे प्रसन्न होता है और हमारे आगे की जो लाइन होती है, चाहे वो हमारे घर से संबंधित हो या हमारे जीवन से संबंधित हो, उसमें भी ईश्वर हमारी बहुत मदद करता है। और मैं एक बात और करना चाहता हूँ आज की मीटिंग के थ्रू कि जो भी मतलब ग्रामीण जन हो या कोई भी हो और हम लोगों से जो भी सेवा हो सकती है आप लोग बताएं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से हमारा संगठन काम करता है, इसमें कोई पार्टी संबंधित नहीं है। आज आपने देखा होगा कितने भी बड़े बड़े नेता लोग, चाहे वो बीजेपी का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो, उसमें सब कुछ चलता है, ले के सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो संगठन है भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के तत्वावधान में जो भी मीटिंग रखी जाती है और जो भी कार्य किए जाते हैं, ये पूरा निस्वार्थ भावना से कार्य किया जाता है। इसमें यदि पदाधिकारी कहीं भी कोई भी विषय में यदि शामिल ऐसा लगता है हम लोगों को कि अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, तो उसको तत्काल ही वहां से बर्खास्त हम लोग कर देते हैं। तो चीजें हैं मानव सेवा। अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अभी आप अकेले, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कोई काम आपके ऊपर जैसे कोई भी केस है और वो गलत तरीके से आपके ऊपर चल रहा है, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो आप एक बार हम संगठन को मतलब अवगत करा दें, मैसेज के थ्रू, फोन के थ्रू, कुछ हमारा सारा संगठन वहां खड़ा होगा। और जब आप विश्वास मानिए जहां 10 लोग 20 लोग खड़े होते हैं तो वहां पर दरोगा जी हो या चीफ साहब हो, कोई भी हो, एकदम सिस्टम से काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए आप लोग बताएं, बिल्कुल विश्वास भावना से बताएं, संगठन आपके साथ खड़ा हुआ है। और मैं कम शब्दों में बस बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का। भारत माता की पदाधिकारी गण को, मेरा नाम ब्रजेश पाल है और मैं निवाड़ी जिले के जिला महामंत्री के पद पर नियुक्त हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट की मीटिंग आज यहाँ भिटारा हनुमान जी मंदिर के यहाँ पर रखी गई है। तो ट्रस्ट के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए, मानव सेवा के लिए जो आज हम सभी लोग काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा काम है और इसी प्रकार से हम सभी लोग आगे बढ़ते रहें और सभी लोगों को सामाजिक जो कार्य होते हैं उसके लिए आगे भी प्रेरणा देते रहें। मेरी बस इतनी सी बात है, तो सभी के लिए धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। यहाँ पे जितने भी पदस्थ हमारे अतिथिगण एवं पदाधिगण
सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। वह इस संस्था जो कि हमारी भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट जो है, वह इस यूनिट के अनुसार इस यूनिट में हम सब लोग जुड़कर जो एक समाज सेवा का कार्य करते हैं, और जो कि लोगों के साथ अन्याय होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए ये हमारा संगठन सबसे पहले वहाँ तक पहुँचता है मदद करने के लिए। तो आज जो सभी लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इस मीटिंग का जो पर्पज है वो हमारे सम्मानीय गौंडरे जी ने बता दिया है कि पहली चीज़ जो कि गौ सेवा को लेके है, जिस प्रकार से बताया गया है कि हमारे नगर पंचायत ग्रामीण में शहरी क्षेत्र में जो कि गौशाला बनाई गई हैं, लेकिन बनाकर उनको छोड़ दिया है, जिनका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट का लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया गया, लेकिन आज वो किसी मतलब का वो पैसा नहीं है। वहाँ पे आप जाके 10 साल की देखें तो बैठने के लिए गाय को जगह नहीं है, खाने के लिए उनके लिए कोई चारा घास फूस नहीं है, जो कि सब कुछ ऐसी बंजर पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ जो मॉडल जी ने बताई थी, वो भी एक गंभीर विषय है, और हम चाहते हैं कि मानवाधिकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी वो विषय के लिए आपसे बोला है, तो हम ये चाहते हैं कि मानवाधिकार इसमें सबसे पहले आगे आए और इन चीज़ों के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे, जिससे जो जनहित की जो चीज़ें हैं उन पर समस्या का समाधान हो। जय हिंद। जो मानव के लिए बहुत ही बेकार चीज है, और अगर इनमें नियुक्तियां की जाती हैं तो कर्मचारी हैं कहाँ? कर्मचारी गए कहाँ हैं? घर बैठ के तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन कार्य करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। ऐसे ही जन आरोग्य सेवा केंद्र खोले गए हैं हर ग्राम पंचायतों में, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों की कमी होने के कारण गांव देहात के मरीज परेशान होता है, उसको कई दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है। अगर ये सब सरकार खर्चा कर रही है तो उनमें नियुक्तियां क्यों नहीं करती है? और नियुक्तियां करने के बाद में उनमें इलाज क्यों नहीं होता है? इसलिए मेरा यही निवेदन है कि सरकार को अपन लोग जागरूक करें और आगे कार्रवाई हो इस पर। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जी एवं हमारे जिला अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी के समक्ष जो आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि पहले तो संगठन में शामिल किया, तदुपरांत आज की मीटिंग का हिस्सा बने, ये बहुत बड़ी मेरे लिए। अभी हमारे जो नए पदाधिकारी बने हैं जिले के अध्यक्ष, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और मुझे उनके कार्य क्षमता, उनकी कार्यशैली मैं बहुत दिनों से देखता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, ग्रुप के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आगे भी आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से सबको साथ लेके चलें। बहुत बड़ी बात है, मानव सेवा हर व्यक्ति के लिए एक पूजा के समान होती है। जैसे हम और आप भगवान ईश्वर की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही, और मैं तो इससे और ज्यादा भी मानता हूँ, क्योंकि ईश्वर की पूजा से ही ज्यादा बड़ी पूजा है मानव सेवा। यदि हम निस्वार्थ भावना से मानव सेवा करते हैं तो ईश्वर मतलब हमसे प्रसन्न होता है, और हमारे आगे की जो लाइन होती है, चाहे वो हमारे घर से संबंधित हो या हमारे जीवन से संबंधित हो, उसमें भी ईश्वर हमारी बहुत मदद करता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आज की मीटिंग के थ्रू, कि जो भी मतलब ग्रामीण जन हो या कोई भी हो, और हम लोगों से जो भी सेवा हो सकती है आप लोग बताएं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से हमारा संगठन काम करता है, इसमें कोई पार्टी संबंधित नहीं है। आज आपने देखा होगा कितने भी बड़े बड़े नेता लोग, चाहे वो बीजेपी का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो, उसमें सब कुछ चलता है, ले के सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो संगठन है भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के तत्वावधान में जो भी मीटिंग रखी जाती है और जो भी कार्य किए जाते हैं, ये पूरा निस्वार्थ भावना से कार्य किया जाता है। इसमें यदि पदाधिकारी कहीं भी कोई भी विषय में यदि शामिल ऐसा लगता है हम लोगों को कि अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, तो उसको तत्काल ही वहां से खास सहयोग कर देते हैं। तो मानव सेवा। अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अभी आप अकेले हैं, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कोई काम आपके ऊपर जैसे कोई भी केस है और वो गलत तरीके से आपके ऊपर चल रहा है, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो आप एक बार हम संगठन को मतलब अवगत करा दें, मैसेज के थ्रू, फोन के थ्रू, कुछ हमारा सारा संगठन वहां खड़ा होगा। और जब आप विश्वास मानिए, जहां 10 लोग 20 लोग खड़े होते हैं, तो वहां पर दरोगा जी हो या चीफ साहब हो
कोई भी हो एकदम सिस्टम से काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए आप लोग बताएं, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से बताएं। संगठन आपके साथ खड़ा हुआ है और मैं कम शब्दों में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का। भारत माता की जो महिला पहले बहुत पीड़ित थी, आज हमारे जिंदगी में एक नई रोशनी आई है। कहीं से ना कहीं से हमको लोग मौका मिला है, हम लोग चाहते हैं अपना मौका हम ना कमाएं, ठीक। तो सब गांव जाके हम सोचते हैं कि सब बहनों में भी बात बताएं कि हम उनसे कम नहीं हैं और हम कभी चुप नहीं बैठेंगे। हमारे साथ कुछ भी कोई भी दरंदे, कोई भी परिवार के अन्य समाज को कोई भी व्यक्ति परेशान करते हैं तो हम अपने संगठन में जाके बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं। हमारा उतना ही अधिकार है जितना सबके लिए है, उनसे बढ़ के भी हम अधिकार चाहते हैं। क्यों कि हम लोग बहुत दिन तक चुप रहे हैं, अब चुप रहना नहीं चाहते हैं। कुछ सवाल करो। तुम्हारे यहाँ पानी नहीं आता कितने समय आता? मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितने समय आता? सरकार ने जो नल जल योजना के तहत जो नलों को लगाया है वो आते हैं या नहीं आते? अच्छा, एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है, वो भी आधा घंटा आता है, ज्यादा नहीं आता ना। सप्लाई कहाँ से भैया? सप्लाई कहाँ से है? टंकी कहाँ है? नदनवाए के पास में बंद के नीचे है। अच्छा, बंद के नीचे है, नहर के पास। कितनी दूरी? पूरा अधिकार है, लगभग आपको नल से पानी नहीं भरना है। 10 किलोमीटर घर में आपकी व्यवस्था है ना। आप लोग सब लोग मोबाइल चलाते हैं, 181 आप लोग जो लड़का बच्चे तो घर में कोई तो पुरुष हो, उन्हें लगाओ फोन और कोई अपनी शिकायत वापस मत लो जब तक आप किस समस्या का हल नहीं है। ऐसा नहीं है किसी ने धमकी दे दी, ये नहीं है, ये हमारा वोट का अधिकार है। जब वोट लेने आते हैं तो हमको घर पे पानी भी पिलाएंगे, देने जाती ना तो बोलो उनसे। पर संगठन आपके लिए खड़ा है, मदद के लिए। हम लोग तो आपकी समस्याओं के लिए आए। कोई भी तुम लोगों से बोले, हम उनके नंबर है, आप उनके पास फोन लगा, हम लोग यहाँ पे आधी रात के बीच फोन लगा, तुम लोग आ जाए, कोई भी चीज से बात करें। ये अपन का अधिकार है, किसी से हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपने अधिकार मांग रहे। सब लोग मजबूत होना है। ये पानी भरने आ रहे हैं, कैसी आ रही है, ये बिजलियाँ आ रही हैं, आपके पढ़ने के लिए है। स्कूल में ना आप पढ़ो, यहाँ पे पानी भरने नहीं आना है, ठीक है। और ये कोशिश करो कि पानी वाले को समझाओ। हाँ के पानी पर्याप्त नहीं, पानी को क्यों नहीं कम सुनते, ये लोग क्यों पानी चलाने आती हैं। हम तो मैडम बहुत कहती हैं, लेकिन अब क्या कहें। नहीं, आज तो जैसे पंचनामा लिख के तू पंचनामा क्यों नहीं देते तुम लोग? देना ही पड़ेगा। हाँ, तुम लोग यही नहीं क्यों नहीं देते? पूछो बड़ा महाराज क्या करें, आप लिख के दो ना। पंडित बने फिर हैं, पूछो पीते हैं। और